पहला जो नुकसान की वजह है वो ये है कि हम सिर्फ बकरियां ले लेते हैं और ये देखते हैं कि हमने गोट फार्मिंग करनी है। उसकी डायरेक्शन क्या है, उससे हमने रिजल्ट्स क्या लेने हैं, हमें ये नहीं पता होता। जो दूसरी वजह है, एक कैलकुलेशन होती है किसी भी कारोबार को करने से पहले कि मैं इसमें क्या ख़र्च करूँगा, कितनी मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, कितना मुझे इसमें मुनाफा होगा। वो जो कैलकुलेशंस हैं वो आम तौर पे हमारा फार्मर बेचारा नहीं कर पाता। मज़ीद अहम चीज़ है जो कि नुकसान का बायस बनती है, वो ये है कि वो आंखें जो कारोबार करने के दौरान खुलती हैं वो कारोबार करने से पहले खुलनी चाहिए। मज़ीद अहम चीज़ है जो कि नुकसान का बायस बनती है, वो है गलत ब्रीड की ख़रीदारी। सिर्फ एक ही कामयाबी का राज है और वो है उन बच्चों की मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना। और वो कंट्रोल जब आप करेंगे तो वो पूरी एक सीक्वेंस है कि बच्चे की मोर्टेलिटी उस वक़्त नहीं होगी जब उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। ग़िज़ाई ज़रूरियात उसकी उस वक़्त पूरी होंगी जब उसकी माँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। माँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं वो उस वक़्त पूरी होंगी जब आपको पता होगा। तो ये वो गलतियाँ हैं कि जब हमारा फार्मर करता है तो एट द एंड ऑफ द डे उसको फिर नुकसान होता है और वो ये समझता है कि गोट फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी। सर, आज की वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि गोट फार्मिंग में नुकसानात की वजूहात क्या हैं। गोट फार्मिंग में नुकसानात की जो वजह हैं उनमें सबसे पहली वजह जो है वो है डायरेक्शन का पता ना होना। हमारे फार्मर्स को या जो भी नए गोट फार्मर्स आ रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि गोट फार्मिंग में उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। गोट फार्मिंग सिर्फ़ और सिर्फ बकरियां लेकर पाल लेने का नाम नहीं है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप गोट फार्मिंग ईद के लिए जानवर तैयार कर रहे हैं या आप गोट फार्मिंग ब्रीड पर्पस के लिए कर रहे हैं जिसमें आप बच्चे लेकर उन्हें सेल करना चाहते हैं। आप इसमें ट्रेडिंग भी है जो कि आप एक जगह से जानवर लेकर दूसरी जगह बेच देते हैं। फिर इसमें मीट पर्पस के लिए गोट फार्मिंग है, वो आप करना चाहते हैं। मिल्क पर्पस के लिए जो है वो लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान की वजह है वो ये है कि हम सिर्फ बकरियां ले लेते हैं और ये देखते हैं कि हमने गोट फार्मिंग करनी है। उसका मकसद क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उससे हमने रिज़ल्ट्स क्या लेने हैं, हमें ये नहीं पता होता। जो दूसरी वजह है नुकसान की, वो ये है कि एक कैलकुलेशन होती है किसी भी कारोबार को करने से पहले कि मैं इसमें क्या ख़र्च करूँगा, कितनी मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, कितना मुझे इसमें मुनाफा होगा। वो जो कैलकुलेशंस हैं वो आम तौर पे हमारा फार्मर बेचारा नहीं कर पाता और अगर वो ये कैलकुलेशंस कर ले तो वो शायद काफ़ी सारे नुकसानात से बच जाए। उसके बाद एक जो मज़ीद अहम चीज़ है जो कि नुकसान का बायस बनती है, वो ये है कि वो आंखें जो कारोबार करने के दौरान खुलती हैं वो कारोबार करने से पहले खुलनी चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि इस कारोबार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या इसमें मसाइल आएंगे, उन मसाइल को हमने हल कैसे करना है। होता ये है कि हम इसको एक बहुत आसान कारोबार समझकर, बग़ैर सीखे समझकर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद रास्ते में फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमें पता चलता है कि हम जो है वो ये हमने क्या काम स्टार्ट कर लिया। तो अगर हम इस काम को पहले सीख लें, पहले हम समझ लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे नुकसानात से बचा जा सकता है। सर, आपके नज़दीक पाकिस्तानी गोट फार्मिंग करते वक्त कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं? गोट फार्मिंग में सबसे पहली गलती जो गोट फार्मर करता है वो है गलत ब्रीड की ख़रीदारी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि शुरू में आपने डायरेक्शन सेट नहीं की होती, आपको पता नहीं होता कि आपने किस डायरेक्शन में गोट फार्मिंग करनी है, इसलिए आप जो है वो गलत ब्रीड जो है वो
परचेज़ कर लेते हैं। और गलत ब्रीड में भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने जिस इलाके में गोट फार्मिंग करनी है उस इलाके में कौन सी ब्रीड आपको सूट करती है, आपको ये भी नहीं पता होता। मैंने अक्सर देखा है कि कश्मीर साइड पर लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं और राजनपुर से जो है वो राजनपुरी बकरियां लाकर उन्होंने गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। अब इतने मौसम की शदीद तब्दीली को गोट फार्मिंग में जो है वो काफ़ी नुकसान होता है जब आप इस तरह की बकरियां ख़रीद लेते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब आप इवन बकरियां ख़रीदते भी हैं तो आपको बकरी ख़रीदनी नहीं आती, आपको ये नहीं पता चलता कि इस बकरी के नीचे दूध कितना है, आपको ये नहीं पता चलता कि उसकी सेहत कैसी है। और बहरहाल उसमें जब मंडी से आप जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें काफ़ी सारी धोखाधड़ी भी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और वो चूँकि आपको नहीं पता होता इसलिए आप जो है वो ख़रीदारी भी अच्छी नहीं कर पाते। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये कि जब हम ये सब कर भी लेते हैं तो मैं अक्सर अपने तमाम दोस्तों से ये कहता हूँ कि आप बकरी को भले एक दिन आपको उसको खुराक को रोकना पड़े, आप भले रोक लीजिए, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन को मिस ना करें। हमारे यहाँ एक आम तासुर जो पाया जाता है हमारे फार्मर्स में वो ये है कि जी वैक्सीनेशन नहीं भी करवाएंगे तो खैर है, लेकिन वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ी कामयाबी है गोट फार्मिंग में। अगर आप वैक्सीनेशन को टाइम पे करवा लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से आपके जानवर महफूज रहते हैं। तो वैक्सीनेशन हम नहीं करा पाते। उसके बाद फिर जो है वो जो एक और हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमें बच्चों की, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मोर्टेलिटी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और वो हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमें पता ही नहीं है कि उनकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं, उनको जो है वो आपने कैसे संभालना है, कैसे उनको सेहतमंद रखना है। तो ये वो गलतियां हैं कि जब हमारा फार्मर करता है तो एट द एंड ऑफ द डे उसको फिर नुकसान होता है और वो ये समझता है कि गोट फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, जबकि उसको ये नहीं पता कि वो जितना भी नुकसान कर रहा है वो सारा का सारा अपनी गलतियों की वजह से कर रहा है। अच्छा बताइएगा कि गोट फार्मिंग में ऐसी किन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि गोट फार्मिंग में नुकसानात कम से कम हों या ना हों? सबसे पहली बात, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि, बल्कि ख्याल नहीं रखना, आपको सबसे पहले तो काम करना है वो तो ये है कि आपको गोट फार्मिंग को सीखना है। गोट फार्मिंग अगर आप सीख लेंगे पहले तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम ही यही है हमारे फार्मर की कि वो सिर्फ बकरियां ख़रीद कर उनको चारा डाल देने के नाम को गोट फार्मिंग कहता है, जबकि ऐसा है नहीं है। अगर आप गोट फार्मिंग प्रॉपर तरीके से पहले एक दफ़ा सीख लेंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो मसाइल आपकी गोट फार्मिंग से निकल जाएंगे। दूसरा जो है वो ये कि जब आप सीखेंगे तो फिर आप साथ ये भी सीखेंगे कि आपके जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं क्या। ठीक है, बकरी की डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं। बकरी जो है वो जिसको आप कहते हैं खाली, या जब जो है वो बकरी अभी प्रेग्नेंट नहीं है तो उस वक़्त उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात कुछ हैं। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात तब्दील हो जाती हैं। इसी तरीके से जब वो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पे पहुंचती है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात मज़ीद जो है वो तब्दील हो जाती है। फिर अगर उसने एक बच्चा दे रही है वो, या अगर वो 2 बच्चे दे रही है तो उस हिसाब से उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात मज़ीद तब्दील हो जाती हैं। तो ये तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ये सिर्फ़ आपने जानवर लेके रख लिया तो आपको नहीं पता चलेगा। आप पहले सीखें, आपको इन तमाम चीज़ों का पता हो कि हाँ कौन कौन सी स्टेजेस हैं बकरी की, वो ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पूरा कैसे करना है।
उसके बाद इसी तरीके से जब बच्चे पैदा हों तो उनकी दूध की क्या रिक्वायरमेंट है, वो बकरी के नीचे आपके जो है वो इतना दूध है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है अब और उसको पूरा करना है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं। फिर जो है वो जब बच्चा जो है वो दूध से हट कर जो है वो आम चीज़ें खाना शुरू करता है, वंडा खाना शुरू करता है, चराई करना शुरू करता है, उस वक़्त क्या मसाइल आते हैं खुराक की तब्दीली की वजह से। ये तमाम चीज़ें जब आप एक एक स्टेज इसकी सीखते चले जाएंगे, आप समझते चले जाएंगे, तो वो जो एक आम तासुर है हमारे मुल्क में कि बच्चों की मोर्टेलिटी 50 से 70% तक होती है, आप उसको इंशाल्लाह कम करके 15% पर ले आएंगे। और जब आप 15% पर ले आएंगे तो फिर आप जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ भी चले जाएंगे। अगर आप बच्चों की मोर्टेलिटी या जो है वो बच्चों की मोर्टेलिटी क्यों हो रही है, वो हो रही है क्योंकि बच्चों के नीचे जो है बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा। दूध क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए कि आपने बकरी की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा। तो सिर्फ ये कह देना कि बकरी को चराई करवा ली या स्टॉल फीडिंग करवा ली, ये काफ़ी नहीं है। जब आप उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का आपको पता होगा, उन ज़रूरियात को आप पूरा करना जानते होंगे, तो आगे आने वाले जितने भी मसाइल हैं, वो चाहे डिलीवरी से रिलेटेड हों, चाहे वो फिर बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी सेहत के हवाले से हों, वो तमाम मसाइल आपके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। सर बकरियां ही तो पालनी है, कौन से शेर पालने हैं, लेकिन आपकी बातों से गोट फार्मिंग ज़रा मुश्किल सी लग रही है। बेशुमार पाकिस्तानी सुनेंगे पहली दफ़ा तो देखेंगे कि गोट फार्मिंग के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हालांकि सादा किसान पगड़ी पहने हुए और चप्पल पहने हुए बेशुमार बकरियों को पालता आ रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल दुरुस्त भी है। तो फिर फ़र्क क्या है आपकी बात में और मेरी बात में? फ़र्क सर वो है जिसका मैंने ज़िक्र किया पहले कि एक आम कन्वेंशनल फार्मिंग जो हमारे यहाँ हो रही है उसमें बच्चों की मोर्टेलिटी 70% तक है। ये आप किसी भी फार्मर से कंफर्म कीजिए, 50% से 70% तक है। यही वजह है कि वो फार्मर आज भी वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ वो कल खड़ा था। आज जो है वो अगर आप गोट फार्मिंग को बाकायदा कारोबार की हैसियत से करना चाहते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही कामयाबी का राज है और वो है उन बच्चों की मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना। और वो कंट्रोल जब आप करेंगे तो वो पूरी एक सीक्वेंस है कि बच्चे की मोर्टेलिटी उस वक़्त नहीं होगी जब उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। ग़िज़ाई ज़रूरियात उसकी उस वक़्त पूरी होंगी जब उसकी माँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। माँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है वो उस वक़्त पूरी होंगी जब आपको पता होगा। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आपने जो है वो मैनेज करना है। जब आप इसको कर लेंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए। अदरवाइज़ तो एक चरवाहा 70% मोर्टेलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, आप भी गोट फार्मिंग करेंगे और आप भी वही करेंगे। लेकिन आपने चूँकि खुद बकरियाँ नहीं चरानी, आपने तो मुलाजिम रखना है, तो आपने जो है आपका शेड है, आपने वैक्सीनेशन करवानी है, आपने मेडिसिन देनी है। जब आप ये सारे काम करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट आएगी। जब आप कॉस्ट बढ़ेगी तो आपने उसके साथ साथ मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे और वही होगा कि फिर आप साल बाद कहेंगे कि जी इस कारोबार में फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आपकी कहने की मुराद यह है कि बकरियां फ्लॉप नहीं होती, गोट फार्मिंग फ्लॉप नहीं होती, फ्लॉप हम होते हैं अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से। चलें सर गोट फार्मिंग पर मज़ीद एपिसोड्स करते हैं। फ़िलहाल जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।